पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश गलारियन मोल्ट्रेस को कैच करने की कोशिश करता है। गलारियन मोल्ट्रेस ऐश को एक चैलेंज देता है 1 वर्सेस 1 बैटल का, जहां पर ऐश अपने पिकाचू को चूज करके मोल्ट्रेस को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे देता है। जिसके बाद मोल्ट्रेस को रियलाइज होता है कि ऐश एक काफी ज्यादा अच्छा ट्रेनर और डिजर्विंग है, जिसके बाद वो ऐश का फ्रेंड बन जाता है और अब सब मिलकर ज़ैप्डोस को ढूंढने जाते हैं वाइल्ड एरिया में उस ट्री के पास। अब आगे ऐश और लियोन डिसाइड करते हैं कि वो आफ्टरनून में ज़ैप्डोस को ढूंढने जाएंगे, जैसे कि लेटर में लिखा हुआ था, जिसके लिए वो पोकेमॉन सेंटर में रेस्ट लेते हैं। अगले दिन दोपहर में वो ज़ैप्डोस को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। लियोन बोलता है कि ज़ैप्डोस का दिखना तो उतना ज्यादा हार्ड नहीं है अगर हम मोल्ट्रेस या फिर आर्टिकुनो से कंपेयर करें, बट अगर वो दिख जाता है तो उसको पकड़ना काफी मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया सबसे पहली चीज तो ये है कि वो किसी भी ह्यूमन पे भरोसा नहीं करता है और फ्रेंडशिप नहीं करता है, और दूसरी चीज वो काफी फास्ट भागता है, जिसके चलते उसका पीछा करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ऐश बोलता है मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना है, जिसके चलते मैं इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। लियोन बोलता है ऑलराइट, फिर हम ज़ैप्डोस को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। वो लोग हर जगह पर ज़ैप्डोस को ढूंढ रहे थे। लियोन बोलता है कि हमें ज़ैप्डोस रैंडमली कहीं पर भी देखने को मिल सकता है, हमें अलग अलग एरिया में जाना चाहिए, और जिसको भी ज़ैप्डोस मिलता है वो अपने पोकेमॉन का यूज करके सबको इन्फॉर्म कर देगा, जिसके बाद सब लोग एक जगह पर आ जाएंगे। सबको ये आइडिया पसंद आ जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। सभी लोग ज़ैप्डोस को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रॉक को कोई भी पोकेमॉन आसपास देखने को नहीं मिल रहा था। ऐश, लियोन, मिस्टी काफी ज्यादा फोकस्ड होकर ज़ैप्डोस को ढूंढ रहे थे। तभी सरीना को एक ज़ैप्डोस दिख जाता है। इन्फॉर्म करने से पहले सरीना ये कंफर्म करना चाहती थी कि वो गलारियन ज़ैप्डोस है या फिर कोई और पोकेमॉन है। वो धीरे धीरे करके उसके पास जाती है, पर तभी वो पोकेमॉन भागना स्टार्ट कर देता है और वो काफी तेज था, जिससे सरीना को पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि वो गलारियन ज़ैप्डोस ही है। वो अपने पोकेमॉन पैंचम का यूज करती है, जो कि ऐश के फ्रेंड्स को सरीना के पास बुला लाता है। सब लोग काफी शॉक हो जाते हैं कि सरीना को इतना जल्दी ज़ैप्डोस कैसे दिख गया। सरीना सब कुछ बता देती है और बोलती है कि वो यहीं से भागा है, सब उसी दिशा में जाते हैं। लियोन बोलता है कि हमें इस तरह से गलारियन ज़ैप्डोस नहीं मिलने वाला है, वो काफी फास्ट पोकेमॉन है और अभी तक वो काफी दूर चला गया होगा, हमें भी कुछ फास्ट पोकेमॉन का यूज करना होगा। लियोन अपने पोकेबॉल को निकालता है और बाहर भेजता है ड्रैगोपुल्ट को, जो कि ड्रैगन और घोस्ट टाइप का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है गला रीजन से। इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। लियोन बोलता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं देख के आता हूँ कि गलारियन ज़ैप्डोस कहाँ पर गया है। वो अपने ड्रैगोपुल्ट के ऊपर बैठ जाता है और ड्रैगोपुल्ट टेलीपोर्ट होते हुए काफी स्पीड से आगे बढ़ता है। वहीं पर ऐश और उसके फ्रेंड्स उसी जगह पर वेट करते हैं। काफी टाइम हो जाता है, बट अभी भी लियोन वापस नहीं आया था। ब्रॉक बोलता है कि अगर लियोन को ज़ैप्डोस दिख भी गया तो वह ज़ैप्डोस को यहाँ पर कैसे लाएगा। ऐश बोलता है कि लियोन के पास फ्रेंडशिप बनाने की काफी अच्छी स्किल्स है, डेफिनेटली वो ज़ैप्डोस के साथ भी काफी अच्छी फ्रेंडशिप बना लेगा, जिससे ज़ैप्डोस यहाँ पर आ जाएगा। ब्रॉक बोलता है देखते हैं। सब लोग वेट करते हैं और कुछ टाइम बाद फाइनली लियोन दिख जाता है। वो ड्रैगोपुल्ट पर बैठे हुए ऐश और उनके फ्रेंड्स की तरफ आ रहा था, बट उसके साथ कोई भी पोकेमॉन नहीं था। कुछ टाइम बाद लियोन ऐश और उसके फ्रेंड्स के पास पहुंच जाता है और ब्रॉक पूछता है लियोन क्या हुआ, तुम्हें ज़ैप्डोस नहीं दिखा। लियोन बोलता है मुझे एक पोकेमॉन भागता हुआ तो दिखा था, वो ज़ैप्डोस से काफी ज्यादा सिमिलर था और मैंने उस पोकेमॉन को कैच भी किया है। ऐश बोलता है वो कौन सा पोकेमॉन है, उसको बाहर निकालो। लियोन बोलता है बिल्कुल, बट तुम इसको देखकर डिसअपॉइंटेड होने वाले हो। लियोन एक पोकेबॉल को निकालता है और बाहर फेंकता है एंड उसमें से एक काफी तेज भागने वाला ऑरेंज कलर का पोकेमॉन दिखता है, जो कि बर्ड पर बेस्ड था। बट नहीं, ये ज़ैप्डोस नहीं था बल्कि एक डॉड्रियो था। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। लियोन बोलता है कि शायद सरीना ने ज़ैप्डोस के बदले डॉड्रियो देखा हो और वो कंफ्यूज हो गई हो। सरीना भी काफी डिसअपॉइंटेड हो गई थी और वो बोलती है कि हाँ मैंने इसी पोकेमॉन को देखा था, ये काफी फास्ट भाग रहा था और दिखने में भी काफी सिमिलर है। लियोन बोलता है कि हाँ डॉड्रियो काफी फास्ट भागता है और इसको मैराथन में भी यूज किया जाता है। वेल अभी के लिए हमें गलारियन ज़ैप्डोस के सर्च को वापस से स्टार्ट करना होगा। लियोन डॉड्रियो को रिलीज कर देता है और सब वापस से अलग अलग हो जाते हैं। सब अलग अलग डायरेक्शन में जाकर गलारियन ज़ैप्डोस को ढूंढते हैं। किसी को भी गलारियन ज़ैप्डोस देखने को नहीं मिल रहा था, बट वहीं पर सरीना को वापस से गलारियन ज़ैप्डोस देखने को मिलता है। बट क्योंकि पिछली बार सरीना से एक मिस्टेक हो गई थी कि उसने गलारियन ज़ैप्डोस को डॉड्रियो समझ लिया था, इसीलिए वो इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, बट स्टिल वो चेक करना चाहते थे, जिसके चलते वो उस पोकेमॉन के पास जाती है। एंड इस बार ये पोकेमॉन काफी अलग लग रहा था, बट स्टिल सरीना सबको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उसको इग्नोर कर देती है। तभी दूसरी तरफ से लियोन आता है और वो भी उस पोकेमॉन को देखता है। लियोन बोलता है कि फाइनली मुझे ज़ैप्डोस दिख गया। लियोन अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है, जो कि सबको इन्फॉर्म कर देता है कि लियोन को ज़ैप्डोस दिख गया है और सरीना को पता चल जाता है कि ये गलारियन ज़ैप्डोस ही था। इस बार भी उसने काफी बड़ी मिस्टेक कर दी थी, बट लियोन ने सही टाइम पर आके इस मिस्टेक को कवर अप कर दिया। सारे ही लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। ज़ैप्डोस को नहीं पता था कि उसके आसपास कोई है, जिसके चलते वो एक जगह पर खड़े रहता है और भागता नहीं है। लियोन अपने चार्जार्ड को बोलता है कि जाओ और ज़ैप्डोस से बैटल करो। जैसे ही चार्जार्ड ज़ैप्डोस के पास पहुँचता है, ज़ैप्डोस को सेंस हो जाता है कि उसके आसपास कोई है और वो भागना
स्टार्ट कर देता है। अब असली रेस स्टार्ट हो गई थी। अब देखना यह था कि ऐश और उसके फ्रेंड ज़ैप्डोस को कैच कर पाते हैं या फिर नहीं। ज़ैप्डोस काफी तेजी से आगे बढ़ता है और देखते ही देखते गायब हो जाता है। लियोन अपने ड्रैगापुल्ट को बाहर निकालता है और वो टेलीपोर्ट होते हुए आगे बढ़ता है। वहीं पर ऐश भी अपने डियाल्गा और पालकिया को बाहर निकालता है, जिसके ऊपर बैठकर ऐश और उसके फ्रेंड्स गलारियन ज़ैप्डोस का पीछा करते हैं। वो लोग ज़ैप्डोस को अब देख पा रहे थे, पर धीरे धीरे गलारियन ज़ैप्डोस आगे बढ़ता जा रहा था। ड्रैगापुल्ट भी उसके स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था और अब ज़ैप्डोस काफी ज्यादा दूर जा चुका था। सबकी होप चली गई थी। तभी ब्रॉक को याद आता है कि ऐश तुम्हारे डियाल्गा के पास ऐसी पावर्स है कि वो टाइम को स्लो कर सकता है, तो क्यों ना तुम अपने डियाल्गा का यूज करके टाइम को स्लो कर दो, जिससे गलारियन ज़ैप्डोस और हम भी स्लो हो जाएंगे, बट डियाल्गा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। जिसके बाद डियाल्गा जाकर गलारियन ज़ैप्डोस को रोक सकता है। ऐश बोलता है कि हाँ, ये तो बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है। ऐश डियाल्गा को रुकने बोलता है और डियाल्गा सबको जमीन पर उतार देता है। जिसके बाद ऐश डियाल्गा को ऑर्डर देता है कि टाइम को स्लो कर दो, जिससे गलारियन ज़ैप्डोस स्लो हो जाएगा और फिर तुम जाकर उसको कैचअप कर लो। डियाल्गा बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो टाइम को स्लो कर देता है, जिससे सारे लोग और इंसान स्लो हो जाते हैं डियाल्गा को छोड़कर। डियाल्गा काफी स्पीड से कैचअप कर रहा होता है ज़ैप्डोस को, पर टाइम को स्लो करने के बाद भी अभी भी ज़ैप्डोस की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके चलते डियाल्गा टाइम को पूरी तरह से स्टॉप कर देता है। टाइम रुक जाता है और अब कोई भी पोकेमॉन या फिर इंसान मूव नहीं कर पा रहा था डियाल्गा को छोड़कर, जिससे डियाल्गा काफी ज्यादा इजीली ज़ैप्डोस के पास पहुंच जाता है और वो टाइम को वापस से नॉर्मल कर देता है और फिर ज़ैप्डोस के ऊपर यूज करता है ड्रैगन पल्स अटैक का, जिससे ज़ैप्डोस वहीं पर गिर जाता है। कुछ टाइम में लियोन भी अपने ड्रैगापुल्ट का यूज करके वहाँ पर पहुंच जाता है। वहीं पर ऐश और उसके फ्रेंड्स भी पालकिया के ऊपर बैठकर वहाँ पर आ जाते हैं एंड उनको देखने को मिलता है कि डियाल्गा के मूव के चलते ज़ैप्डोस काफी वीक हो चुका है। डियाल्गा ने डायरेक्टली ड्रैगन पल्स को ज़ैप्डोस के पैर पे यूज किया था, जो कि गलारियन ज़ैप्डोस की पावर है। लियोन बोलता है कि गलारियन ज़ैप्डोस के लेग्स उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका यूज करके वो काफी तेज भागता है और इसके पैर में पावर भी है, जिसका यूज करके ये काफी सारे पावरफुल अटैक्स का भी यूज कर सकता है। और अब क्योंकि इसके लेग्स इंजर्ड हो चुके हैं तो ये अपने पावर का यूज नहीं कर सकता है। लियोन बैंडेज बाहर निकालता है और वो उस बैंडेज को ज़ैप्डोस के पैर पर लगा देता है, जिसके बाद वो पोशन का भी यूज करता है ज़ैप्डोस के लेग्स पर। ज़ैप्डोस काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, बट स्टिल वो ह्यूमंस को हेट करता था, जिसके चलते वो लियोन के ऊपर ड्रिल पैक का यूज कर देता है। लकीली लियोन उससे बच जाता है, बट लियोन का चार्जार्ड वहीं पर होता है, जिसको ये देखकर गुस्सा आ जाता है कि उसके होते हुए लियोन के ऊपर कोई पोकेमॉन अटैक कर रहा है और वो फ्लेम थ्रोअर का यूज करने जा रहा होता है, पर लियोन उसको रोक लेता है और फ्लेम थ्रोअर का यूज नहीं करने देता है। गलारियन ज़ैप्डोस अभी भी काफी गुस्सा था और वो उठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट उसके लेग्स इंजर्ड थे, जिसके चलते वो वापस से गिर जाता है।